आपका हमारे YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस मंडल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। तो 1/√2 बाय sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2। नीचे कुछ भी नहीं रहता, हर में हमेशा एक रहता है, हर में हमेशा एक रहता है, तो एक लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि 1/√2 ऊपर है जिसको रहने देते हैं, नीचे क्या करेंगे भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 को डिवाइड करेंगे, 1 से कटेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस इसको डिवाइड करने के बाद √3 से कटेगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। इस तरीके के हिसाब में हम लोग करते हैं क्या, पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से गुना करते हैं, दूसरा को तीसरा से। तो पहला को अगर चौथा से गुना करेंगे तो 1 को √3 से तो हो जाएगा क्या √3 बाय √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 और √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3, क्योंकि रूट वाला संख्या रूट वाला से गुना होता, संख्या से गुना नहीं होता, सीधा सीधा लिख दिया जाता। दोनों में अगर 2 मिला तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, √3 है ही, 2 अगर कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ क्या √2 और इसमें क्या बच गया √6। अब आगे क्या करना है, हर का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर तो लिखेंगे सबसे पहले जो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण होता क्या है कि नीचे जो भी अंक रहे उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे से गुना करते हैं। जैसे यहाँ 2 + √6 है ना, तो √2 - √6 से गुना करेंगे ऊपर नीचे से। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। क्या करेंगे √2 - √6 और फिर √2 - √6 क्या किए, चिन्ह ऊपर नीचे क्या किए, चिन्ह बदल करके गुना कर दिए। तो √3 को अगर √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6, √3 को अगर √6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √18। अब a + b a - b हो रहा, तो 2 को पहले रहने देते हैं बाहर। a + b a - b एक फार्मूला होता है, a + b a - b बराबर a² - b²। बस इसके अनुसार हम इसको आगे बनाएंगे। तो a का वैल्यू हो गया √2 और b का वैल्यू हो गया √6। यहाँ भी ये भी वही है, तो a² - b²। तो ऊपर √6 फिर √18 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगेगा कितना 9 बार में, फिर 3 से, तो इसका 2 × 3 × 3 अगर रूट में रखते हैं तो इसका जोड़ा लगा, तो इसको एक बाहर निकालेंगे, 2 का नहीं लगा तो इसको हम 18 को √3/2 लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे क्या √3/2। अब 2 है तो 2 रूट वाला संख्या पर अगर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 और रूट वाला संख्या पर फिर से स्क्वायर तो 6 नहीं होगा, तो √6 - √3 3√2/2 और 2 में 6 घटाएंगे तो -4 होगा, तो √6 - 3√2। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो -8। अब क्या है कि हर में माइनस है, तो इस माइनस को हटाएंगे, सबको बराबर के उस दिशा में ले जाएंगे। तो यहाँ यह क्या है कि माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, फिर √6 जो है प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अभी क्या है भाग में तो है, यहाँ माइनस में, इधर आया तो प्लस में। इस तरीके से अगर इसको भी नहीं है तो आंसर सही है। इसके बाद अगर उस
दिशा मिल जाए जिस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। इसमें भी वही रूल लागू करेंगे sin 30 डिग्री। तो देखेंगे sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2। यहाँ लिखेंगे क्या 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो 1/2। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जो दिया हुआ tan 45 डिग्री तो 1 तो tan 45 डिग्री का मान 1 लिखेंगे माइनस cosec 60 डिग्री तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे cosec 60 डिग्री का 2/√3। अब करना क्या है नीचे अगर हर में कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है। अब बचे अगला है क्या sec 30 डिग्री तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 2/√3। फिर cos 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस है तो प्लस देंगे 1/2। उसके बाद प्लस cot 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री का मान 1 होगा। एक नीचे यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। अब इसमें जोड़ और घटा यहाँ भी जोड़ और घटा आएगा। इसमें क्वेश्चन में कहीं डाउट है देखते हैं दोनों में प्लस नहीं होगा माइनस नहीं होगा तो इसका वैल्यू 2/√3 cos 60 डिग्री का 1/2 और cos cot 45 का वैल्यू हो गया 1। अब क्या करना है इसको जोड़ घटा बनाना भिन्न का और इसको भिन्न का जोड़ बनाना। तो करेंगे क्या रूट वाला संख्या को भी छोड़ देते हैं इसको बाद में सॉल्व करेंगे और इसमें भी जो साधारण संख्या उसको बना लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 से कटेगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से कटेगा 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2/√3 है तो इसको लिख दिए। फिर बटे फिर रूट वाला संख्या को वैसे लिख देते हैं इसको बाद में सॉल्व करेंगे प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे 2 डिवाइड करने पर 1 से कटा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से कटेगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। सेम उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे 2/√3 है माइनस 2 1 3/2। अब इसको भिन्न का यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। अब करना क्या है इसको भिन्न का घटा बनाएंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो दोनों को क्या कर देंगे गुणा करेंगे 2√3 को अगर गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या 2√3। इसको डिवाइड करेंगे 2 2 कट जाएगा बचेगा √3 को ऊपर से गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3√3 फिर इसको अब √3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3 डिवाइड करने वाला √3 कटेगा बचेगा क्या और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 2 2 कटेगा √3 बचा √3 को गुना करेंगे 3 से तो 3√3 आएगा यहाँ प्लस में। अब करना है क्या है नीचे और ऊपर क्या होगा कि कट जाएगा नीचे ऊपर कट जाएगा। सॉरी नीचे दोनों कट जाएगा। जैसे पहला को चौथा से गुना करेंगे दूसरा को तीसरा से अगर कटाने का होता तो दूसरा को चौथा से और पहला को और दूसरा तीसरा से कटाते हैं। तो इसमें करना क्या बच गया क्या 3√3 माइनस 4 और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 3√3 प्लस 4 मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ इसको क्या किया पहले लिखे इसको बाद में लिखे। अब क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण क्या 3√3 माइनस 4 है फिर 3√3 माइनस प्लस 4 है ना चिन्ह बदल करके हम क्या करेंगे ऊपर नीचे से गुना करेंगे। यहाँ प्लस था तो दोनों में माइनस दे दिए। अभी क्या हो गया 2 बार आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 पे होल स्क्वायर बाय a प्लस b a माइनस b। तो अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला था इससे पहला वाला हिसाब है कि a स्क्वायर
तो a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a और इसको b मानते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होगा क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a को अगर हम माने हैं 3√3 और b को 4 माने हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर की अलग में सॉल्व करते हैं। जैसे √3 पर अगर हम स्क्वायर लिख दिए माइनस 2ab, a का वैल्यू हो गया 3√3 और b का वैल्यू हो गया 4 प्लस b स्क्वायर। तो b पर स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पर अगर स्क्वायर करें तो 3 का वर्ग होगा 9, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 9 क्या हो जाएगा 27 और इसका होगा 16। तो इसको नीचे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 क्या 9, 9 27, फिर हो जाएगा 6 6 24, 4 2 8 3 24, 24√3 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बटे इसका हो जाएगा कितना 3 का वर्ग 27 और √3 का वर्ग 3, तो 9 3 का वर्ग 9 और इसका हो जाएगा 3, तो 9 हो जाएगा 27 और 4 का हो जाएगा 16। अब करना क्या है, इसमें इसको जोड़ेंगे 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 बचा कितना 1 2 1 3 और 4 43 माइनस 24√3 बटे दोनों को घटाने के बाद 11। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू बैठाएंगे और फिर बना देंगे आगे। 5 है तो 5 लिखेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। इस पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। और sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान क्या हो गया 2/√3 हो जाएगा क्या 2/√3। इस पर स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। इसके बाद sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हो गया क्या 1/2। इस पे क्या करेंगे स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, तो √3/2 उस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब करना क्या है कि 5 है तो 5 लिखेंगे, 1 का वर्ग होगा 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 4, 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1 का वर्ग होगा क्या 1। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 और बाय 4 प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 4 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसको भी डिवाइड करेंगे 1 से कटेगा तो 1 से गुना करेंगे तो 3। क्या करना है ऊपर नीचे कुछ नहीं दिया होगा क्या 1 होगा, सबका एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा क्या 12, 4 दिया 12 तो 5 दिया 15, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64। 1 को अगर हम भाग करें इससे तो 12 में कटेगा, 12 को इससे गुना तो 12। नीचे क्या हो गया 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 और नीचे 4 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे होगा 1 तो 1 का कोई वैल्यू हर में नहीं होता है। अब सिर्फ ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लस वाला को ऐड कर देते हैं, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 हो गया 9, 6 1 हो गया 7 माइनस क्या 12, नीचे क्या हर में 12 घटाने के बाद 9 में 2 गया तो 7, 7 में गया तो 6 67/12। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग सॉल्व किए हैं।